श्री सतगुरु महाराज की जय। जय जानकी मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 दिसंबर आने वाला है। 20 दिसंबर को ही संत मत के महान आचार्य श्री महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्म हुआ था। मित्रों, उनके अवतरण दिवस के विशेष अवसर पर हम आज आप लोगों को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जीवनी के विषय में, उनके जीवन परिचय, जीवन चरित्र के विषय में बताने के लिए जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जितने भी संत मत के लोग हैं, सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरु महाराज के वीडियो को लाइक करें, संतों की कथाओं को श्रवण कर पुण्य के भागी बने। मित्रों, एक अंगूठा का निशान होगा जो ऊपर की तरफ है, उसको प्रेस कीजिए ताकि आप इस जीवनी को लाइक कर सकें और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, और शेयर भी कीजिए। चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक के ऊपर में कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जीवन परिचय इस वीडियो में जानेंगे। आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगेगा। श्री सतगुरु महाराज की जय। मित्रों, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का जन्म 20 दिसंबर 1920 को गम्हरिया नामक ग्राम, जो मधेपुरा ज़िला में है, बिहार राज्य के मधेपुरा ज़िला में है, वहीं पे गम्हरिया गांव में हुआ था। मित्रों, महर्षि संत सेवी जी महाराज संत तुलसी साहब, बाबा देवी साहब महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परंपरा के एक प्रख्यात संत थे, जिनका जन्म 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। मित्रों, भारतवर्ष के बिहार प्रांत के वर्तमान मधेपुरा जिला के गम्हरिया नामक ग्राम में अपने माता पिता के यह चौथे पुत्र थे, और इनके पूज्य पिताश्री आदरणीय बलदेव दास जी एक किसान थे, और इनकी माताश्री आदरणीय श्रीमती राधा देवी एक धर्मपरायणा महिला थी। नामकरण संस्कार के तहत इनका पंडित जी के द्वारा इनका नाम महावीर दास रखा गया था। महावीर दास बड़े कुशाग्र बुद्धि के थे बचपन में ही, और आज्ञाकारी छात्र थे। अपनी कक्षा में ये हमेशा प्रथम आया करते थे। बाल्यावस्था में ये हनुमान जी के कट्टर भक्त थे। इनके दो भाई तथा चाचा जी जो थे वो अल्पायु में ही, कम ही समय में देहांत हो गया इनको, और वो अपने शरीर का परित्याग कर दिए। इस वजह से ये सदमा में चले गए, डिप्रेशन में चले गए, और इसी के साथ साथ उनके पिताजी का भी ऐसे आकस्मिक निधन हो गया। उसके बाद ये पूर्णतः अस्त व्यस्त हो गए और इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। इस कारण इनकी शिक्षा मात्र अष्टम वर्ग तक हो पाई थी। परिवार का वहन करने हेतु ये गांव के बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने लगे। इनके चरित्र तथा पढ़ाई के प्रति इनकी रुचि देखकर अभिभावक जो थे, गांव के जो माता पिता थे, वे अपने बच्चे इन्हें पढ़ाने के लिए देने लगे। मित्रों, एक बार की बात है कि पूर्णिया जिला स्थित सैदाबाद गांव में ये रह रहे थे। वहीं इन्हें ज्ञात हुआ कि निकटस्थ कनखुदिया नामक गांव में मासिक ध्यान साधना शिविर आयोजित किया जाने वाला है, जिसमें सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज पधारने वाले हैं। जब इन्हें पता चला कि कनखुदिया ग्राम में गुरु महाराज आने वाले हैं मित्रों, तो ये बहुत प्रसन्न हुए और वे उन्हें देखने के लिए चले गए। उन्हें देखकर सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने उन्हें सहर्ष स्वीकार शिष्य के रूप में कर लिया, और 21 मार्च 1939 को वह ऐतिहासिक दिवस था जिस दिन इन्हें मानस जप, मानस ध्यान तथा दृष्टि योग की दीक्षा प्रदान की गई। मित्रों, अपने गुरु के सानिध्य से ये इतने प्रभावित हुए कि स्वयं को उनकी सेवा में रख लेने के लिए गुरुदेव से प्रार्थना की, पर महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा कि आप अभी जो कर रहे हैं करते रहिए, जब सही समय आएगा तो हम आपको बुलवा लेंगे। बाद में अन्य शिष्यों से इसका कारण बतलाते हुए गुरु महाराज ने कहा था कि मन तो मेरा भी इन्हें पास में रखने का है, पर सोचा कि इनकी माता जी को क्यों रुलावें। 1946 ईस्वी में इनकी माता जी के इस संसार से प्रस्थान कर जाने के पश्चात गुरु महाराज ने इन्हें अपने पास बुलवा लिया।
सदा के लिए अपनी निजी सेवा में रख लिया। यद्यपि इनकी माता के सशरीर रहते हुए महर्षि मेही परमहंस जी महाराज इन्हें महत्वपूर्ण पुस्तकों के प्रणयन, संपादन, संशोधन हेतु बुलवा लेते थे। महत्वपूर्ण सत्संग कार्यक्रम में भी अपने साथ ले जाते थे, जहां इनसे ग्रंथों तथा संतवानियों की पाठ करवाते थे। इनके शुद्ध सुमधुर पाठ का श्रोताओं पर सशक्त प्रभाव पड़ता था। मित्रों, गुरु महाराज इन्हें पुत्रवत स्नेह करते थे। कुछ वर्षों के लिए इन्हें सिकलीगढ़, धरहरा तथा मनिहारी स्थित आश्रमों की व्यवस्था हेतु भेजा, पर 1949 ईस्वी में इन्हें भागलपुर, बिहार स्थित कुप्पा घाट आश्रम वापस बुलवा लिया। तब से महर्षि जी के अंतिम सांस लेने तक ये उनके संग छायावत्त बने रहे। इन्होंने अपने गुरु की 4 दशक 1946 से 1986 तक अथक सेवा की, जो गुरु शिष्य परंपरा में एक दुर्लभ एवं संभवतः अभूतपूर्व घटना है। इन्होंने अपने गुरु की ऐसी अनुपम सेवा की कि सद्गुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने इन्हें संत सेवी, संत का सेवक नाम प्रदान करने की कृपा की। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज बड़े प्यार से इन्हें गढ़ा और इन्हें सत्य शाश्वत मूल्यों की स्थापना की। मित्रों, इन्हें गुरु महाराज ने बांग्ला, गुरुमुखी जैसे लिपियों को भी पढ़ना सिखलाया तथा अपनी गौरवशाली परंपरा का सम्यक निर्वहन करने की योग्यता प्रदान की। गुरु महाराज ने 1952 ईस्वी में स्वेच्छा से संतमत की सर्वोच्च साधना नादानुसंधान अर्थात श्रुत शब्द योग की दीक्षा प्रदान करने की कृपा की और इनके केस, दाढ़ी, मूछें मुंडित करवाकर इन्हें गेरुआ वस्त्र, काषाय वस्त्र प्रदान कर संन्यास धर्म में भी दीक्षा दिया। मित्रों, गुरु महाराज जी का अपने सदशिष्य में पूर्ण विश्वास था। इसके प्रमाण स्वरूप अहमदाबाद में होने वाले अखिल भारतीय साधु सम्मेलन में महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने पूज्य श्रीधर बाबा के संग इन्हें भी अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजे थे। वहाँ इनके द्वारा दिए गए प्रवचनों की पधारे हुए साधु महात्माओं और विद्वान जनों ने बहुत प्रशंसा की। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने 1960 ईस्वी में प्रवचन करने की अनुमति इन्हें प्रदान की थी और इनके प्रवचन महर्षि मेही आश्रम, कुप्पा घाट से प्रकाशित होने वाली मासिक आध्यात्मिक पत्रिका शांति संदेश में भी प्रकाशित होने लगे। महर्षि मेही परमहंस जी महाराज ने 1970 में मुमुक्षुओं को दीक्षित करने की अनुमति इन्हें प्रदान की। महर्षि संत सेवी ने आजीवन मानवता को सद्भावना, सच्चरित्रता, सत्यनिष्ठा, सामंजस्य, गुरु समर्पण, स्वावलंबी व सदाचारी जीवन यापन, नियमित सत्संग तथा अंतस साधना का स्वयं अपनी कथनी एवं करनी के परस्पर सामंजस्य से पाठ पढ़ाया। इनकी शिक्षा थी कि संसार के समस्त धर्मों का मूल संदेश एक ही है। ये सभी धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग का समान रूप से आदर करते थे। मित्रों, सभी धर्म संप्रदाय के लोग इनकी रेस्पेक्ट करते थे, इनका आदर करते थे। सिख, बौद्ध, जैन, इस्लाम इत्यादि धर्मों के धर्म गुरुओं ने भी इनसे दीक्षा ग्रहण की और इनका जीवन किसी भी सच्चे मनुष्य के लिए एक आदर्श प्रकाश स्तंभ सदृश था। गुरु के इनके बारे में क्या गुरु महाराज ने क्या क्या कहा था इन्हें, अब हम लोग इस विषय में बात करेंगे। मित्रों, महर्षि मेही परमहंस जी महाराज के ये अनन्य भक्त थे और महर्षि मेही परमहंस जी महाराज अपने सत्संगों में बहुत सारे अनेक प्रकार के नामों से इन्हें पुकारा करते थे। कभी कभी ऐसा भी कहते थे गुरु महाराज कि संत सेवी जी हमसे बेसी जानते हैं, ये हमसे बेसी जानते। बेसी मतलब अधिक, मैथिली भाषा में बेसी का अर्थ अधिक होता है। मैं गुड़ ही रह गया और संत सेवी जी चिन्नी बन गए, ये भी कहा करते थे गुरु महाराज। आपने मेरी उल्लेखनीय सेवा की है, मेरी सेवा आपकी तपस्या है, यह भी कहे थे इनके बारे में गुरु महाराज।
और एक पंक्ति वो कहा करते थे कि मुझ में और संत सेवी जी में अंग्रेजी अक्षर क्यू तथा यू का संबंध है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी शब्दकोश में क्यू से आरंभ होने वाले शब्दों में क्यू और यू सदैव साथ साथ पाए जाते हैं, जैसे क्विक, क्वेल, क्वीन, क्वेस्ट, क्विक, कोट इत्यादि। गुरु महाराज कहा करते थे कि आपको मेरे बिना नहीं बनेगा और मुझे आपके बिना नहीं बनेगा। जहाँ आप रहेंगे वहाँ मैं रहूँगा और जहाँ मैं रहूँगा वहाँ आप रहेंगे। एक बार उन्होंने ऐसा भी कहा था कि संत सेवी जी मेरे मस्तिष्क हैं। एक बार सत्संग के दौरान महर्षि संत सेवी जी थोड़ी देर के लिए मंच से उठकर बाहर गए। तब सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने मंच से कहा कि संत सेवी जी किसी आवश्यक कार्य से गए हैं। यदि किन्हीं को लगता है कि वे इनसे अधिक जानते हैं तो वे यहाँ आकर उनकी जगह पर बैठ जाएं। सभा में छाए मौन और एक अल्प विराम के उपरांत महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने पुनः कहा, पर मैं जानता हूँ कि यह होने को नहीं है। सद्गुरु ने अपने कई प्रमुख शिष्यों को दीक्षा देने का अधिकार दिया, परंतु अपनी दीक्षा की पुस्तिका जिसमें वे दीक्षार्थियों के नाम, पते, हस्ताक्षर इत्यादि अंकित करवाया करते थे, वो महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को यह कहते हुए सौंपी कि लीजिए, अब से इस रजिस्टर में आप दीक्षा दिया कीजिएगा। इनके जीवन काल में महर्षि संत सेवी जी ने 2 लाख से अधिक लोगों को दीक्षा प्रदान की। चाहे कितने भी वरिष्ठ महात्मा मंच पर उपस्थित क्यों न हो, सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी की ठीक बाईं ओर सदैव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज आसीन हुआ करते थे तथा सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के प्रवचन के ठीक पूर्व सदैव इन्हीं का प्रवचन हुआ करता था। मित्रों, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एक दक्ष लेखक भी थे। उन्होंने कई भाषाओं में लिखा और कई भाषाओं के वो ज्ञाता थे। जैसे हिंदी तो उन्हें आती ही थी, हिंदी, उसके बाद संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला, मारवाड़ी, मैथिली, अंगिका, नेपाली, पंजाबी, फारसी इत्यादि का भी ज्ञान था। उनके जो कुछ लिखे हुए पुस्तक हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला पुस्तक है परमार्थ विवेचन, संत मत में साधना का स्वरूप इत्यादि। दूसरा है ये योग महात्म्य, तीसरा योग महात्म्य, चौथा महर्षि संत सेवी ज्ञान गंगा, पांचवा सर्वधर्म समन्वय, छठा सुख दुख, सातवां जग में ऐसे रहना, आठवां लोक परलोक उपकारी, नौवां जे पहुँचे ते कही गए, 10वां सुषुम्ना ध्यान, 11वां सत्य क्या है और 12वां गुप्त मत। मित्रों, सर्वधर्म समन्वय नामक पुस्तक का अमेरिकी निवासी श्रीमती वीना रानी होवार्ड ने अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद किया है, जिसका नाम है हार्मनी ऑफ रिलीजियंस। वर्तमान महात्मा श्रद्धेय निर्मलानंद स्वामी ने उनके सैकड़ों प्रवचनों को महर्षि संत सेवी प्रवचन पीयूष नामक ग्रंथ में संकलित किया है। अपने जीवन काल में विविध कार्यक्रमों तथा यात्राओं के क्रम में इन्हें कई प्रमुख हस्तियों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें पूज्य श्री भूपेंद्र सान्याल जैन मुनि, श्री धनराज, श्री जयदयाल गोयंद का, महर्षि महेश योगी, स्वामी राम सुखदास, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, स्वामी सत्यानंद बौद्ध भिक्षु, जगदीश काश्यप, श्री प्रमुख स्वामी आचार्य विनोबा भावे, पंडित परशुराम चतुर्वेदी, फादर कामिल बुल्के, हिंदी के बहुत बड़े लेखक थे, और स्वामी हरि नारायण इत्यादि से इन्होंने मुलाकात की थी। मित्रों, इन्होंने संपूर्ण देश का यात्रा किया, जिसमें दरबार साहिब, अमृतसर, आगरा के दयाल बाग, स्वामी बाग, अजमेर, राजस्थान में पुष्कर, ऋषिकेश, हरिद्वार, दिल्ली, राजगृह, कोलकाता, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल इत्यादि प्रांत शामिल हैं। संत अखिल भारतीय संत मत सत्संग के 86वें वार्षिक महाधिवेशन, जो कि ऋषिकेश में हुआ था उत्तराखंड में, वहाँ पर गुरु महाराज ने इन्हें अनेक
मूर्धन्य संतों एवं महामंडलेश्वरों के पावन उपस्थिति में इन्हें महर्षि एवं परमहंस की उपाधि से विभूषित किया। तभी से ये महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहलाने लगे। मित्रों, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज अपने महान सद्गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपना समग्र जीवन स्व तथा जन सामान्य के कल्याणार्थ उत्सर्ग कर दिया। इन्होंने सोमवार, जो संयोगवश इनके जन्म का दिन भी था, 4 जून 2007 को रात्रि के लगभग 9:45 बजे अपने पंच भौतिक पार्थिव पिंड का परित्याग कर 4 जून 2007 को रात्रि लगभग 9:45 बजे ये अपने शरीर का परित्याग करके इस दुनिया से चले गए। मित्रों, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज संत मत के एक महान आचार्य थे जिनकी जन्म तिथि आने वाली है। आप सब उस दिन गुरु महाराज के अनन्य भक्त श्री संत सेवी परमहंस जी महाराज को श्रद्धांजलि अवश्य दें। गुरु महाराज के मस्तिष्क हैं पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। आज उनके जीवन चरित्र को सुन करके आप सबको अमूल्य पुण्य की प्राप्ति होगी और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके सबको पुण्य प्राप्त करने के लिए सहयोग करें। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। संत मत के ऐसे ही अनेकों महात्माओं के कथा के विषय में, संतों के कथा के विषय में श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्री सतगुरु महाराज की जय।